शुभ प्रभात। मैं डॉक्टर के वी भोसले, आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज रामन नगर बुरली, विभाग 1 सत्र 1 इकाई 1 के अंतर्गत पहली कविता भिक्षुक। भिक्षुक इस कविता के जो कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, उनका परिचय आपने इसके पहले देख लिया है। तो इस परिचय के पश्चात जो भिक्षु कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखी है, उनके बारे में, इस कविता के बारे में इसके अंतर्गत देखेंगे। यहाँ इसके पहले मैंने बता दिया कि सामाजिक रूढ़ी परंपरा का या प्राचीन काल से चली आ रही रूढ़ी परंपरा का विरोध करने वाले एक विद्रोही कवि है, और इस प्रकार इस कविता के अंतर्गत भी उन्होंने व्यक्ति के प्रति, एक भिखारी के प्रति अपना विचार किस प्रकार व्यक्त किया है। ये जो कविता है एक भिखारी पर आधारित है, एक भिक्षुक। आप अगर भिक्षुक का नाम लेते हैं, कोई भी व्यक्ति अगर भिक्षुक का नाम लेता है तो यहाँ उसे त्यागता है, त्याग करता है, उसे नजदीक आने नहीं देता। तो इस प्रकार यहाँ एक भिक्षुक अथवा इस संसार में उस भिक्षुक के या भिखारी के जीवन में जो चित्रित है, उनका जो जीवन है, वो जीवन इसके अंतर्गत भिखारी है, इसका मतलब वो अकेला नहीं होता, उसका भी परिवार होता है, उन्हें 2 बच्चे हैं, उनकी जो पत्नी है, चारों का जो चित्रण है वो इसके अंतर्गत आपको देखना। इस संसार में जो शोषक और शोषित जो समाज है, शोषक शोषण करने वाला, और शोषित इसका मतलब जिसका शोषण होता है, ऐसे शोषित एक प्रसंग भिखारी का उन्होंने लिया है। उनकी दयनीय जो भिखारी है और उनके 2 बच्चे हैं, उनके दयनीय जो अवस्था है इस संसार में, इस समाज में, इस देश में अथवा गांव में चलिए या शहरों में चलिए, उनकी स्थिति जो है वो स्थिति यहाँ पर व्यक्त होती है, अथवा उनकी दयनीय अवस्था का उदाहरण यहाँ दिया है। एक भिखारी की कथा को आधार बनाकर कवि ने यहाँ मानव जीवन में शोषण किस प्रकार होता है उसका चित्रण इसके अंतर्गत किया है। उन्होंने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने कह दिया है कि उनकी तुलना जो है कुत्तों से की है। जिस समय वह उन्हें भूख लगती है, संसार में भूख बहुत बड़ी समस्या है। प्रत्येक व्यक्ति संसार में किस लिए काम करता है, कष्ट करता है, सब कुछ करता रहता है, भूख मिटाने के लिए, रोटी के लिए। रोटी अगर मिल गई तो भूख मिट गई, और इस रोटी के लिए, 2 वक्त की रोटी के लिए अथवा 2 रोटी के लिए वह इतनी सारी मेहनत अथवा कष्ट करता रहता है। परंतु यहाँ भिखारी की मात्र स्थिति किस प्रकार है, यह इन्हें इसलिए कह दिया है कि उनकी तुलना किससे कर दी है, कुत्तों से कर दी है। परंतु देख लीजिए, कवि जो है वो यहाँ पर नहीं रुकता, कुत्तों से तुलना करता है, परंतु वह एक दिन अभिमन्यु जैसे आप हो जाएंगे, इतिहास का उदाहरण देते हैं, और इतिहास का उदाहरण देकर अभिमन्यु जैसी शक्ति आप में अपने आप आ जाएगी, उसका उतना सामर्थ्य आपको मिलेगा, या सामर्थ्यशील हो जाएंगे। इसी प्रकार का थोड़े में आशय है। एक भिखारी की कथा को आधार बनाकर वह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने यह कविता लिखी। तो यहाँ देख लीजिए, भिक्षुक भिखारी अपने दरवाजे पर कैसे आता, वह आता 2 टुक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। वह किसी के दरवाजे पर आता है, परंतु कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति के सामने, किसी परिवार के सामने, दूसरे व्यक्ति के सामने सहज अथवा यहाँ सहज नहीं जा सकता, क्योंकि अंदर से वह यहाँ भूख उन्हें वहां तक पहुंच जाती है।
में जो भूख है वह बहुत बड़ी समस्या है। नहीं, इसीलिए उन्होंने कह दिया है कि गरीबी जो है वो गरीबी, कई कवियों ने कह दिया इस संसार में गरीबी और गरीबी जो है वह गरीबी यह कैंसर जैसी बीमारी की तरह है। कैंसर से उनकी तुलना की है। कैंसर कैसे अपने व्यक्ति के व्यक्तित्व को खोखला बनाता है, उसी प्रकार गरीबी भी व्यक्ति को अंदर से खोखला बनाती है। वह किसी के सामने अपना मुंह दिखाने लायक नहीं है गरीबी के कारण। इस प्रकार की स्थिति, तो यहाँ आप कलेजे ने हृदय के दो टुकड़े करता है। हृदय के दो टुकड़े, इसका मतलब अपना मान अपमान सब कुछ भूल जाता है। दूसरे के सामने जिस समय हाथ आगे किया जाता है तो उसी समय आत्मसम्मान खोया जाता है, अपमान है। देख लीजिए, तो इस प्रकार यहाँ वह अपने हृदय के दो टुकड़े करते हुए रास्ते पर आता अथवा किसी घर के सामने आता, परंतु वह स्वयं पछतावा होता है। परंतु पछतावा होने पर भी भीख मांगने के सिवा उसके सामने कोई सहारा नहीं। इसीलिए पछताता पथ पर आता, परंतु जिस समय पछताने के पश्चात भी वह आता है तो उसी समय उनकी पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, चल रहा लकुटिया टेक। यहाँ उनका व्यक्तित्व, उनका शरीर, उनके शरीर के बारे में कह दिया। उनका शरीर किस प्रकार का है, तो वह इतना अशक्त बना हुआ है कि पेट और पीठ जो है वो दोनों एक हो गए। इसका मतलब देख लीजिए कि पेट और पीठ, इसका मतलब भूख से वो कितना बेहाल बन गया है। नहीं, भूख से तो बेहाल बन गया है, पेट और पीठ एक है, परंतु चलने का, आगे चलने का, अपने पांव आगे रखने का सामर्थ्य भी उनमें नहीं रहा है। इसलिए वे कहते हैं चल रहा लकुटिया टेक, लाठी टेकते टेकते हुए वो भीख मांगने के लिए आगे चल रहा है। यहाँ वह लाठी टेक कर आगे मुट्ठी भर दाने को, भूख मिटाने को। यहाँ कोई भी भीख देते समय कोई यहाँ किलो 2 किलो 5 किलो ऐसे नहीं देते, मुट्ठी भर जो देते। मुट्ठी भर दाने को, भूख मिटाने को, मुंह पटी पुरानी झोली को फैलाता। यहाँ झोली भी किस प्रकार की है देख लीजिए। यहाँ नई वगैरह नहीं है। जिस समय भीख मांगने के लिए अथवा जो यहाँ भीख मांगने के लिए आता है तो अपनी झोली जो है वो सबसे पहले आगे फैलाता है, इसमें कुछ डालो। तो उस समय देख लीजिए उनकी झोली भी चित्रण करते समय कैसे कभी नहीं कर दिया है कि उनकी झोली भी कैसी है, पुरानी है, फटी हुई है, नई नहीं है। भिखारी भीख मांगते समय यहाँ झोली जो है वो झोली भी जैसे उनका मुंह है उसी प्रकार झोली भी मानी। इसका मतलब उनके मुंह से यहाँ दान देने के लिए जिस समय कहा जाता है उसी समय वो झोली की स्थिति और मुंह की स्थिति यहाँ एक तरह है। जिस समय भीख मांगने के लिए आता है तो उसी समय वो अकेला नहीं है, उसके साथ 2 बच्चे हैं। उसके साथ 2 बच्चे हैं। वो जो दोनों बच्चे हैं वो दोनों बच्चे भी किस प्रकार के हैं देख लीजिए। दोनों बच्चे भी इनकी तरह ये झोली फैलाते हैं आगे, और ये बच्चे जो है बच्चे अपने हाथ फैलाते हैं। हाथ किस प्रकार फैलाते हैं, साथ 2 बच्चे भी हैं, सदा हाथ फैलाए बाएं से वे मलते वे पेट चलते। इसका मतलब उनका बाया जो हाथ है वो बाया हाथ उनके पेट पर है, क्योंकि वह अगले आने वाले सामने वाले व्यक्ति को कहते हैं कि हमारा पेट खाली है। नहीं, या संकेत करते हो अपने बाएं हाथ से संकेत करते हैं कि मेरा पेट खाली है, और पेट खाली होने के कारण यहाँ बाया हाथ पेट पर है और दाया हाथ जो है, दाहिना हाथ जो है, और दहिना दया दृष्टि पानी के ऊपर अपना दाया हाथ जो है वो आगे करते हैं। दाया हाथ क्यों आगे करते हैं, तो उसको अगले व्यक्ति के हृदय में अपने प्रति जो सहानुभूति निर्माण हो जाए अथवा दया का भाव निर्माण हो जाए।
इस दृष्टि से वे अपना बायां हाथ पेट पर है बच्चे और अपना दाहिना हाथ आगे करते रहते हैं और भीख मांगते हैं। परंतु उसी समय वह यह स्थिति कब निर्माण होती है? भूख से सूख ओट जाती। जिस समय रोटी नहीं मिलती, अपने पेट में कुछ भी नहीं है, अन्न का एक छोटा सा कण भी नहीं जिस समय नहीं है, तो उसी समय यह सब कुछ जो मान अपमान भूलकर यह दया दृष्टि पाने के लिए यहाँ तो भीख मांगते हैं। उनके ओंठ भी सूखे हुए हैं, उनके ओंठ सूखे हुए हैं। तो इस प्रकार ने उनके ओंठ सूख गए हैं, फिर भी अपने आगे सामने वाले व्यक्ति से दाता भाग्य विधाता से कुछ नहीं पाते, देख लीजिए। परंतु उसी समय ओठ सूख गए हैं, परंतु ओठ जिस समय सूख जाते हैं तो उसी समय उनके आंखों से निकलने वाले जो आंसू है, वह आंखों से निकलने वाले आंसू पीकर अपने ओठ जो है वह यह पीते रहते हैं। यहाँ देख लीजिए, इसका मतलब यहाँ खाने के लिए रोटी नहीं, परंतु रोटी न होते हुए भी जिस समय ओठ सूख गए हैं तो आंखों से निकलने वाले आंसू उनके यहाँ मुंह पर से होते हुए वे उनके यहाँ मुंह में आ चुके हैं। घूंट आंसुओं के पीकर रह जाते। परंतु देख लीजिए, जिस समय कुछ भी नहीं मिलता तो उसी समय सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी वे आगे कहते हैं, आगे उनके बारे में विचार व्यक्त करते हैं कि जिस समय यहाँ जूठी पत्तल जो चाट रहे जूठी पत्तल वे कभी सड़क पर खड़े हुए और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी अड़े हुए। यहाँ देख लीजिए, उन्होंने कह दिया है जिस समय उन्हें भूख लगती है, वे सब कुछ भूलकर जो लोगों ने खाना खाया है वो खाना जो जूठी पत्तल जो फेंक दिए है रास्ते पर, उस रास्ते पर पड़ी हुई पत्तल पर से जो जो कुछ बचा हुआ है वो बचा हुआ खाना वे खाना चाहते हैं। परंतु देख लीजिए, जिस समय वे खाना चाहते हैं तो उसी समय भी उनका विरोध करने वाले यहाँ कोई है। इसका मतलब यहाँ पर कह दिया है कि उन झूठे पत्तलों पर अधिकार किसका है? तो झूठे पत्तल पर अधिकार जो है वो कुत्तों का है। वो कुत्तों का अधिकार वे छीन रहे हैं। इसीलिए यहाँ जो बच्चे जो खाना खा रहे हैं झूठे पत्तल पर का, तो उसी समय वह कुत्ते भी उनका विरोध करते रहते हैं। यहाँ कुत्ते भी उनका विरोध करते रहते हैं। परंतु यह सब कुछ कवि ने कह दिया है, यहाँ तक उनकी स्थिति कह दी है। परंतु यहाँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी भिक्षुक को यहाँ तक की स्थिति है, परंतु उन्हें सामर्थ्यशील किस प्रकार बनाना चाहते हैं इसका भी उदाहरण उन्होंने दिया, इतिहास का उदाहरण दिया है। इतिहास का उदाहरण लेते हुए उन्होंने कह दिया है, ठहरो ठहरो अहो मेरे हृदय में है अमृत, ठहरो अहो मेरे हृदय में है अमृत, मैं सिंच दूंगा अभिमन्यु जैसे हो सकोगे तुम, तुम्हारे दुख मैं अपने हृदय में खींच लूंगा। यहाँ वे कहते रहते हैं कि आप रुकिए। क्यों रुकिए? क्योंकि आप भूख से मर रहे हैं, परंतु भूख से मरने वाले व्यक्ति के जीवन में जो अमृत का संचार अगर हो तो वह जीवित हो सकता है। अमृत पीने से आपका जीवन सफल हो जाएगा अथवा आप में सामर्थ्य आ जाएगा, आप सामर्थ्यशील बनेंगे। और इसीलिए उन्होंने कह दिया, मैं आपकी सहायता करूंगा और एक दिन आप अभिमन्यु जैसे बन जाओ। अभिमन्यु ने जिस प्रकार इतिहास में अपना जो
योगदान दिया अथवा वे श्रेष्ठ बन चुके, जो यहाँ जो स्थिति उनकी इतिहास में देखी जाती है, तो उस प्रकार तुम्हारे दुख मैं अपने हृदय में खींच लूंगा। इसका मतलब इस संसार में एक दूसरे के प्रति जो दर्द, दुख दर्द की होना, संवेदनशीलता जो चाहिए, अथवा जो कवि का परिचय देखते हुए उसी समय आपको कहा था कि जो स्थिति इसके अंतर्गत समाज में जो बनी हुई है, वर्तमान में जो स्थिति बनी हुई है, वर्तमान स्थिति के बारे में यहाँ पर विचार व्यक्त कर दिया है। तो इस प्रकार इस कविता के अंतर्गत यहाँ जो सहानुभूति है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने अंत में शोषित के प्रति सहानुभूति दिखाने का प्रयास किया। यानी निष्कर्ष के रूप में आप कह सकते हैं कि शोषित के प्रति जो सहानुभूति है, सहानुभूति उनके अंतर्गत है। यहाँ भिक्षुक हो अथवा भिक्षुक के बच्चे हो, यहाँ उनका जो शोषण करने वाले हैं, उन शोषण करने वाले लोगों के खिलाफ लड़ने की जो शक्ति है, वो शक्ति भी आपको मिल जाएगी। इसका मतलब इस संसार में जो प्रगतिवादी जो दृष्टिकोण है, वो प्रगतिवादी दृष्टिकोण भी यहाँ पर रखने का प्रयास किया है। तो इस प्रकार इस कविता के अंतर्गत एक भिखारी के माध्यम से जो विचार व्यक्त किया गया है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। ने छायावादी कवि होते हुए भी यहाँ प्रकृति का चित्रण करने वाले कवि होते हुए भी उन्होंने, जैसे पहले कह दिया कि उन्होंने वे छायावादी कवि है और युग के अनुरूप जो प्रगतिवादी विचार है, प्रगतिशील विचार है अथवा सुधारवादी विचार है, नया विचार देने वाले इस प्रकार के कवि यहाँ पर व्यक्त होते हैं। जन जीवन के सजग कवि, सामाजिक संबंध रखने वाले कवि, इसी प्रकार इसके अंतर्गत यहाँ कहा जाता है। तो यहाँ इस प्रकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी उनके व्यक्तित्व के बारे में, कृतित्व के बारे में और भिक्षुक इस कविता के बारे में आपने यहाँ देख लिया है। इसके पश्चात अगले समय आप देखेंगे। धन्यवाद।